पड़ोसी जमीन कब्जा कर रहा है, ये आपने सुना होगा। पट्टीदार जमीन कब्जा कर रहा है, ये भी सुना होगा। दबंग, भूमाफिया या मनबड़ किस्म के लोग जमीन को कब्जा कर रहे हैं, यह भी आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि प्रशासन किसी की ज़मीन को जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और हम गोरखपुर शहर में इस वक्त मौजूद हैं। अभी यहाँ पे एक मामला है, जिस खेत में हम खड़े हैं, ये हम आपको खेत जो है घूम करके जो है ज़रा दिखाएंगे। ये लगभग 2 एकड़ से ज़्यादा का जो है ज़मीन है। इस समय इसमें गेहूँ बोया हुआ है, लेकिन गोरखपुर नगर निगम प्रशासन जो है इस ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा इस ज़मीन के मालिक का कहना है। अब इसमें क्या कुछ है, हम इनके मालिक से जानेंगे कि ऐसा क्यों प्रशासन कर रही है, वो भी गोरखपुर की नगर निगम प्रशासन। मुख्यमंत्री के शहर में अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी अन्य जिलों का जो है क्या हाल होगा कि किसी का जो है ज़मीन जिसमें खेती किया हुआ है, गेहूं बोया हुआ है, उसको जो है प्रशासन ज़मीन को कब्जा कर रही है। हमारे पास ये लोग जो मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि मैं इस खेत का मालिक हूँ और मैं पैतृक रूप से इस ज़मीन पे काबिज हूँ। मेरे पूर्वज भी इसमें खेती करते थे और आज हम भी इसमें खेती कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस ज़मीन को जो है प्रशासन जो है कब्जा कर रही है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, पुत्र श्री दिग्विजय सिंह। ये ज़मीन हमारी पैतृक ज़मीन है और तब की ज़मीन है। सन 1941 जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय स्वर्गीय हरकचंद चौधरी जी थे, उनके वंशज स्वर्गीय हरकचंद इसमें स्वर्गीय हो चुके हैं। तो हरकचंद चौधरी जी ने हमें बैनामा दिया था। बैनामा आपके पूर्वज को? हाँ, हमारे पूर्वजों को उन्होंने बैनामा किया था। अच्छा। और जब देश आज़ाद हो गया सन 1947 में, भारत सरकार ने सभी लोगों को जो भी ज़मीनें थीं, जमींदारी उन्मूलन कानून जब लागू हो गया तो हमें एक प्रमाण पत्र दिया गया कि इस ज़मीन के आप लोग मालिक हो गए हैं। हमारे पास उसका प्रमाण पत्र है कि हाँ, इस ज़मीन के हम मालिक हैं। आज़ादी के बाद से 83 वर्ष हो गए हमें यहाँ पर गेहूँ की फसल और धान की फसल बोते हुए। आज प्रशासन पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने अपने नाम चढ़वा लिया है और हमारी ज़मीन पर कब्जा करना है। हमें गेहूँ सींचने नहीं दे रहे हैं कि हम सींच के अपना इति करें। अच्छा, ये बताइए कि चौधरी जी से जो है ज़मीन आपके पूर्वजों ने बैनामा लिया था? जी, हमारे ये कब की बात है? सन 1941 की बात है। 1941 मतलब जब देश आज़ाद नहीं था, देश आज़ाद नहीं उस था। वक्त का ये बैनामा है? जी। अच्छा, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ है तो उसके बाद एक प्रमाण पत्र मिलता था। जमींदारी उन्मूलन कानून जब लागू हुआ है तो एक प्रमाण पत्र सबको मिला है। हमें भी इस नंबरान का प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि ये नंबर आपके हो गए हैं। तो बैनामे का कागज और वो प्रमाण पत्र आपके पास है? वो जरा सा हमें दिखाएं, वो जरा सा दिखाएं। ये हमारे बैनामे का पेपर है। ये दिखाएं जरा सा ऐसे। ये है हमारे बैनामे का पेपर। हाँ, ये बैनामे का पेपर है। जी। ये जो है 1941 का है, 16/2/1941। हाँ, 16/2/1941 का ये बैनामा किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है जो प्रमाण पत्र मिला था वो ये भी है 23/10/1941। दोनों नंबर इसी के हैं। अच्छा, मतलब 2 बार में बैनामा हुआ था? बैनामा हुआ है। हाँ, दोनों इसी के हैं। ये चौधरी जी से जो है आपके चौधरी राम हरकचंद चौधरी हैं। अच्छा जी, उनसे बैनामा लिए थे? उनसे बैनामा लिया गया है। अच्छा। देश की आज़ादी के बाद हमें प्रमाण पत्र मिला हुआ है। हाँ। ये है सनद। अच्छा। ये मिला हमें 1950 में। अच्छा। ये नंबर है। हाँ। वही 1477, 1481/17, 1481/18 और 1484/3। ठीक है। इसके हम मालिक हो गए हैं। देश के जब आज़ादी के बाद हमें प्रमाण पत्र दिया गया कि आप मालिक हो गए और आपके खेत का लगान आधा किया जाता है। क्योंकि जमींदारों को अंग्रेजों के समय में बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था। जब देश आज़ाद हो गया तो जमींदारी लागू हुआ तो हमारा लगान आधा किया गया, उसका प्रमाण पत्र है। और उसके बाद ये नंबरान जो हमें इंतखाब के रूप में प्राप्त हुए, फसली 1375 से 77, 1377 में हमें ये इंतखाब प्राप्त हो गया कि हाँ, ये आपकी ज़मीन है, आपके नाम पे श्री राम, महावीर और बदल के नाम से ये ज़मीन हो गई। ये कौन लोग हैं जो? ये हमारे बाबा हैं। अच्छा। हाँ, स्वर्गीय हो चुके हैं। ये हमारे बाबा का नाम है। अच्छा। ये इनके नाम से ज़मीन हो गई। इंतखाब हमें मिला 1972 में। ठीक है। क्या ऐसा हो गया कि जो है आपको जो है इस तरह का जो है समस्या झेलना पड़ रहा है? सर, समस्या ये है कि पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने नवीन प्रति अपने नाम से दर्ज कर लिया। इन नंबरों से जो नंबर आज़ादी के समय पहले थे, उन्हीं नंबरों से 1827 नंबर बना है। 1827 हमारे नाम पे अभी भी पूर्व रिकॉर्ड में हमारे नाम पे है। 1827 नंबर से 1144 नंबर बना। ये पेपर है।
जो कि हमें हमारे नाम से मिला हुआ है। जिस 1144 नंबर को ये अपना बता रहे हैं, जब बंदोबस्त हुआ वो हमारे नाम पे इंतखाब दिया गया है, क्या ये आपका ज़मीन है, ये आपके नाम पे इंतखाब है। ये 1827 से 1144 2 एकड़ 14 डिसमिल का हमारा प्लाट है, हमारे नाम से दर्ज हो गया। और उसके बाद हम लोग भाई नाम से दर्ज हो गया, कब्जा में थे तो आराम करते रहे, इतना सुविधा नहीं था कि इंटरनेट से कोई निकाल के चेक कर ले। हमें सब 1994 में पता चला। 1994 में क्या पता चला कि आपकी ज़मीन नवीन पड़ती हो गई है। अच्छा, अचानक मतलब ऐसे आपको पता चला? जी। हमारे गांव के बेचन भगत जी थे, थोड़ा नक्शे के जानकार थे, तो उनके द्वारा पता चला कि आपकी ज़मीन नवीन पड़ती हो गई है। तो उस समय ऐसा कुछ रूल था क्या जो है सरकारी की किसी की ज़मीन को लेकर के जो है नवीन पड़ती बना दिया जाए? सही है, तो ऐसा कुछ था क्या? हमें जानकारी नहीं, ये सरकार की मनमानी है कि अपने हिसाब से जिस ज़मीन को चाहे और पड़ती कर दे, जिसको कागज़ उनका, कलम उनका, और क्या नाम है, लेखपाल उनके हैं, जहाँ चाहे वहाँ नवीन पड़ती हमें भी दिया उन्होंने, और सरकारी दस्तावेज उसको नवीन पड़ती कर दिया। जब नवीन पड़ती जब आपको पता चला तो उसके बाद आप जो है न्यायालय के शरण में गए? जी, एसडीएम साहब के पास हम गए न्यायालय के शरण में। उन्होंने मुकदमा हमने दाखिल किया 1994 में। 98 में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, बहुत भीषण बाढ़ आ गई थी। उस दौरान हम पैरवी नहीं कर पाए और उन्होंने उसी 1 वर्ष के दौरान खारिज कर दिया। आपका जो है अदम पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया। अच्छा, आप पैरवी नहीं कर पाए? हाँ, पैरवी नहीं कर पाए, चूंकि सब बाढ़ आई थी, बढ़ गया था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे 1998 में। तो उस दौरान हम पैरवी नहीं कर पाए। 1999 में तुरंत अगस्त 98 में बाढ़ आई थी, 1 साल हमें लग गया, हम पैरवी नहीं कर पाए, देखने अपने जीविकापार्जन में रह गए। 1999 में खारिज कर दिया गया। हमें पता चला 2004 में, हमारे वकील भी एक्सपायर कर चुके थे, तो हमें पता चला किसी के माध्यम से आपका खारिज हो चुका है। हम लोग फिर 2004 में दाखिल किए। कहाँ दाखिल किए? उसी एसडीएम कोर्ट में ही किए कि भाई इसको पिटीशन फिर से स्वीकार कर ली जाए। और हमारी मजबूरी थी, घर द्वार बह गया था, खाने पीने के नहीं थे, हम नहीं देख पाए हैं, इसको फिर से दाखिल किया जाए। फिर उन्होंने दाखिल नहीं किया और उसको 2009 में रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मतलब आपका पिटीशन जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ? हाँ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। 2004 में हमने किया था, 2009 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 2010 में तुरंत ही दिसंबर में रिजेक्ट हुआ था। दिसंबर से तुरंत हमने 2010 में जनवरी में कमिश्नर के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ निगरानी दायर की है। 2010 से कमिश्नर के हमारे चल रहा है। मामला चल रहा है? मामला चल रहा है, आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है। 2010 से और 2023 जो है अंतिम समय पे है। जी 13 साल से भी मामला चल रहा है। इस मामले में कोई फैसला नहीं। वहाँ पे एडीएम साहब ने नगर निगम से जवाब मांगा है। तारीखें आज पड़ती? हाँ, तारीखें पड़ती रहती हैं। 2017 से जवाब मांगा है कि नगर निगम जवाब दाखिल करे। जवाब नहीं दाखिल करा। 2017 से आज तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। अच्छा, ये पेपर है, उन्होंने जवाब मांगे हैं बार बार, उन्होंने दाखिल नहीं किया। उन्होंने पत्रावली प्रस्तुत है, उक्त पक्ष हाजिर आए, निगरानीकर्ता की लिखित बहस दाखिल करें। नगर निगम से निर्धारित तिथि तक निवेदन किया जाता है कि दिनांक 16/10/17 तक लिखित बहस प्रस्तुत करें। 16/10/17 से आज 2023 हो गया, उन्होंने लिखित बहस आज तक दाखिल नहीं किया, केवल भागते जाते हैं, तारीख लेके उनके वकील साहब चले जाते हैं। नगर निगम के वकील साहब चले जाते हैं। अच्छा, क्या इस संबंध में कभी आप जो है नगर आयुक्त से बात किए? जी, नगर आयुक्त साहब से बात की, हमने उनको लिखित में पुनः दिया कि सर जब तक फैसला न आ जाए एडीएम साहब का, तब तक इसको यथास्थिति बरकरार रखी जाए। नगर निगम महोदय का कहना है, नगर आयुक्त महोदय का, कि वर्तमान में हमारे नाम पे हम जमीन कब्जा करेंगे। ऐसा नगर निगम आयुक्त कर रहे हैं? नगर आयुक्त कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारे नाम पे हम उस पर कब्जा करेंगे, और अगर हमारी बिल्डिंग बन भी जाएगी, 16 तारीख से उन्होंने बिल्डिंग बनाने का कहा है यहाँ पे कि अगर बिल्डिंग बन भी जाएगी तो हम उसको ढा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है कि हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो हम उसको गिरा देंगे। हर मुख से कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो भी गिरा देंगे। आज है साहब, अगर मतलब कि उनके विपक्ष में फैसला आता है तो गिरा देंगे, फिलहाल बनाएंगे। फिर आज जबरदस्ती हमारी खेती पलट के वो ताकबंदी करके अपनी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। नगर निगम के जो आयुक्त महोदय? नगर आयुक्त महोदय। अच्छा, तो ये है मामला। आप देख सकते हैं कि इनके दस्तावेज के अनुसार, इनके कहे अनुसार, इनके पूर्वजों ने आज़ादी के पहले इस जमीन को जो है बैनामा लिया था। आज़ादी के बाद जो है इनको जो है मालिकाना हक का प्रमाण पत्र भी मिला। उस समय जो है लगान आधा भी कर दिया जाता था। ये उस वक्त से आज तक इस जमीन पे काबिज हैं, इस पे खेती करते हैं। ये इनके 84 वर्षों से जो है इस पे काबिज हैं। आज
विभागीय लापरवाही कहिए, मानवीय भूल कहिए या जो कुछ भी हो, ये ज़मीन इनके नाम से हट करके और नवीन प्रति दर्ज हो गया। तो नगर निगम आयुक्त साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप तो इस जनता के सेवा के लिए ही हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये ज़मीन हमारी है तो आप इनके दस्तावेजों को तो जांच कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। आपसे 2017 से इनके दस्तावेज के अनुसार न्यायालय भी आपसे जवाब मांग रहा है बहस के लिए, आप उसमें भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये किनसे जो है उम्मीद करेंगे न्याय की? बाकी आप अपनी जो है प्रतिक्रिया वीडियो देखने वाले जो है हमें बताएं कि ये इनके दस्तावेज सही है या जो अभी यहाँ का प्रशासन कर रहा है वो सही है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।